कंप्यूटर फाउंडेशन 2.0 बैच शुरू होने वाला है और ये बैच कंप्यूटर की ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप कोई भी वनडे एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बैच आपके उस एग्जाम को पूरी तरह से कवर अप करेगा, उसके सिलेबस को पूरी तरह से कवर अप करेगा। आप चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आज इस क्लास में बेटा हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये एक ट्रिकी टॉपिक है, कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पहले तो देखना, ठीक है, सारी चीजों को केयरफुली समझना, आपको 100% चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ये याद रखिएगा, तो कैलकुलेशंस आपको करने आने चाहिए। मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये एक कंडीशन है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। कई बार आप लोग बेटा इस टॉपिक को किसी किसी किताब में या किसी आपने अगर अपनी स्कूलिंग्स में पढ़ा होगा तो नंबर सिस्टम के नाम से भी हो सकता है आपने इस टॉपिक को पढ़ा हो। मतलब ये टॉपिक आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम दोनों नाम से देखने को मिलता है, ठीक है। अब बेटा मेरी बात को समझिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि कंप्यूटर क्या है। तो हम सभी ये जानते हैं कि कंप्यूटर एक आंसर आ रहा है बेटा कि कंप्यूटर एक क्या है, तो आंसर आएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक होती है वो दो सिचुएशंस में होती है। एक सिचुएशन ऑफ की होती है और एक सिचुएशन जो है वो ऑन की होती है, ठीक है। ऑफ को हम लोग हमेशा 0 से और ऑन को हम लोग हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ऑफ को हम लोग 0 से और ऑन को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है ये जो 0 और 1 है इसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? इसे बेटा हम लोग बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और बिट का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, तो वो बाइनरी डिजिट होता है। बिट का फुल फॉर्म याद रखिएगा बेटा, वो बाइनरी डिजिट होता है, या दूसरे शब्दों में आप इसे याद रखिएगा तो वो बाइनरी इंटीजर होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है या बाइनरी इंटीजर होता है। क्लियर? कोई भी ऐसी मशीन जो ये 0-1 समझती है, हम कहते हैं कि वो मशीन बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को समझती है। वो मशीन जो है बेटा वो बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को समझती है। That particular machine understands binary language और 0-1 language। क्लियर? वो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है या 0-1 की भाषा को समझती है। और ऐसी मशीन को हम लोग डिजिटल मशीन कहते हैं। ऐसी मशीन को हम लोग डिजिटल कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम और आप आज की तारीख में जो भी मोबाइल्स हैं या जो भी कंप्यूटर्स हम लोग बेटा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सभी डिवाइसेस जो होती हैं बेटा वो टेक्निकली डिजिटल कंप्यूटर होती हैं। वो सभी डिवाइसेस जो हैं टेक्निकली क्या होती हैं बेटा? आंसर आएगा डिजिटल कंप्यूटर होती हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? आप सुनिए, जैसे आप लोगों ने हार्ड डिस्क का नाम तो सुना ही होगा अपनी लाइफ में, है ना। नोट डाल के इस पॉइंट को लिखेंगे। एक क्वेश्चन है
Are you a procrastinator and you don't lift your finger till the 11th hour? And does it make you to run behind the time every single time you नोट डाल के इस पॉइंट को लिखेंगे। एक क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, तो आंसर आएगा बेटा बिट। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा बिट्स के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और जो चीजें 0 1 के फॉर्म में होती हैं वो डिजिटल फॉर्म में होती हैं। इसका मतलब कि इन हार्ड डिस्क डेटा always stored in digital form. In hard disk, data always stored in digital form. डिजिटल फॉर्म में कैसे? क्योंकि वो 0 और 1 के फॉर्म में हो रहा है, बिट्स के फॉर्म में हो रहा है। मैं इसको फिर से रिकैप कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब है कि वो 0 और 1 समझती है, बिट्स को समझती है। बिट का एब्रीविएशन है बाइनरी डिजिट। इन सबको बेटा इंग्लिश में लिखा जाना ही सही है, हिंदी में लिखे जाने से इनका मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। और हिंदी में भी इन्हें बाइनरी डिजिट ही लिखा जाएगा, तो ऐसे आप लोग समझिए, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। कोई भी मशीन जो 0 1 समझती है हम कहते हैं बाइनरी या मशीन लैंग्वेज समझती है, और वो डिजिटल होती है, ठीक है। जैसे हम लोग के मोबाइल्स और कंप्यूटर्स। अब इस पॉइंट पर मैं 5 स्टार लगाऊंगा। इन दोनों पॉइंट्स पर बेटा मैंने 5 स्टार का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमें प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिले हैं, और ये वाला पॉइंट भी हमें प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिला है। चलते हैं आगे, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे यहां पर हायरार्की ऑफ मेमोरी यूनिट, हायरार्की ऑफ मेमोरी यूनिट्स, क्लियर। देखिए, सबसे छोटी यूनिट तो बेटा बिट होती है, इससे छोटा तो कुछ नहीं होता, क्लियर। इसके बाद 4 बिट जो होता है बच्चों, वो इक्विवेलेंट होता है 1 निबल के। ये भी एक यूनिट होती है, शायद आपने ना सुनी हो, शायद सुनी भी हो। 8 बिट जो होता है बेटा वो इक्विवेलेंट होता है एग्जैक्टली 1 बाइट के। 1024 बाइट ये इक्विवेलेंट होता है 1 किलोबाइट के। 1024 किलोबाइट जो है ये बेटा इक्विवेलेंट होता है 1 मेगाबाइट के। इसको याद रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हायरार्की याद करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद 1024 MB जो होता है ये बराबर होता है 1 गीगाबाइट के। 1024 गीगाबाइट बराबर होता है बेटा 1 टेराबाइट के। ये मेमोरी हायरार्की याद करनी है, मस्ट है।
ये बराबर होता है बच्चे 1 पेटाबाइट के। This is equivalent to 1 exabyte. ये बराबर है बेटा 1 zettabyte के। सुनिए, आपने दवाई ट्रूमेड से मंगवाई है क्या? लेकिन नाम तो अलग है। ब्रांडेड दवाई की ब्रांडेड सब्सिडी। फिर इसके बाद 1024 zettabyte बराबर होता है 1 yottabyte के। 1024 yottabyte बराबर होता है 1 brontobyte के। और एट लास्ट 1024 brontobyte is equivalent to 1 geobyte। इस हायरार्की को आप देख सकते हैं, ये काफी बड़ी तो है लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी यहाँ तक इधर 5 स्टार, इधर 4 स्टार, ठीक है, और इधर 2 स्टार। इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर वाली याद करते हैं तो ये तो मैंडेटरी है, ये और ये लगभग मैंडेटरी है। और इसमें भी मैं आपको थोड़ी सी राहत दे देता हूँ, आप बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। आपको पेटाबाइट तक बेटा हर हाल में याद करनी पड़ेगी। उसके बाद की आप चाहें तो कर लीजिए, अगर छोड़ना चाहें कोशिश करिए कर लीजिए, लेकिन फिर भी छोड़ना चाह रहे हैं तो आप ठीक है, कंसिडरेबल है, लेकिन पेटाबाइट तक मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप ये जियोबाइट लिखा देख रहे हैं, तो फिलहाल आप जियोबाइट के लिए ये शब्द कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी लार्जेस्ट अवेलेबल यूनिट है वर्तमान में, ठीक है। ये हमारी लार्जेस्ट अवेलेबल यूनिट है वर्तमान में, और जो बिट है वो क्या है, तो वो स्मॉलेस्ट अवेलेबल यूनिट है, ठीक है। चलिए, अब ये पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों आखिरकार इसे पढ़ाया जाता है, मैं बताता हूँ। हमें यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चंस देता है। क्वेश्चन काहे के देता है? क्वेश्चन देता है बेटा हमें यूनिट कन्वर्जन के। अब यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन क्या है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, एक पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, गौर से समझ लीजिए। 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। अब आता है इसका क्या सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं बेटा, हमें 1 MB में बाइट्स पूछे गए हैं। हो सकता है आपको ये अजीब लग रहा हो, लेकिन आप लोगों ने बचपन में ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ऐसे पढ़ा है ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो वो यूनिट कन्वर्जन था कि एक यूनिट को दूसरी इकाई में बदलना, एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो याद रखना कि 1 MB में हमारे 1024 किलो बाइट्स होते हैं, केबी होते हैं। और अब हम लोग को इसको बाइट में बदलना है, तो हम 1024 इंटू 1024 कर देंगे, तो बेटा ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यही नंबर मिलेगा, करके देखना, 1048576 बाइट्स। ये इस क्वेश्चन का एक आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का बेटा एक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा आंसर देख लेते हैं।
केयरफुली सुनिएगा। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। सेम क्वेश्चन है। चलिए इसका एक दूसरा सोल्यूशन भी होता है, वो भी देखते हैं करके। ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है सर? ऐसा इसलिए बताया जा रहा है बेटा क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो प्रोबेबली ऑप्शनल होता है, MCQ फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होगा, आपको दिए हुए ऑप्शंस के आधार पर ये निर्धारित करना होगा कि आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है, ये वाली या जो भी और आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 MB में एग्जैक्टली 1000 KB होते हैं। ठीक है, और एक ऐसे नहीं, रुक जाओ एक मिनट। Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, miss, that's the basic mode of payment for us. Almost every day. On a daily. और एक ऐसे नहीं, रुक जाओ एक मिनट। 1 MB में हमारे 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, अब इस 1024 में जब आप दोबारा 1024 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये बाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वो बात क्या है? वो ये है, एक छोटी सी बात है, और वो बात ये है कि आप 1024 को 2 to power 10 कहते हैं। आप 1024 को 2 to power 10 कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब जरा इसको देखो, ये हो गया 2 to power 10 इंटू 2 to power 10 बाइट्स, और जब इस टोटल वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया तो ये हो गया बेटा 2 to power 20 बाइट्स। ये हो गया बेटा 2 to power 20 बाइट्स। यानी कि एक ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एक ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और विश्वास मानिए बेटा 2 to power 20 की जो वैल्यू होती है वो ही होती है 1048576। लेकिन ये एक अलग फॉर्मेट है, ये एक अलग फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए भाई अब कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, इसका सल्यूशन क्या है कि 1 MB में हमारे 1000 KB होते हैं। 1000 सर कैसे हो गए बेटा? आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये मानना होगा, ये बात मान लेनी है अब आपको, वो ये है कि जो 1024 है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है 1000 के। ये भी तरीका है ना, 1024 को आप लगभग 1000 KB के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ जो 1024 लिख रहे थे हर बार, वहां हमने 1000 KB लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे? तो आगे हमें ये पता है कि 1 MB में 1000 KB है, तो इंटू 1024 कर देते। 1024 की जगह आपने 1000 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा बाइट्स में। और जब इसका फाइनली आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 10 to power 6। 10 to power 6 बोले तो 1 मिलियन बाइट्स। 10 to power 6 बोले तो 1 मिलियन बाइट्स। ठीक है, अब आते हैं आंसर की फ्रीक्वेंसी पर। तो ये बेटा 5 स्टार आंसर है। ठीक है, ये 3 स्टार आंसर है, ये 2 स्टार आंसर है। ठीक है ना, आंसर तीनों ही सही है और एकदम परफेक्टली फाइन है, लेकिन आपको अलग अलग आंसर्स अलग अलग क्वेश्चंस के साथ देखने को मिलेंगे। सो मेरा काम था आपको सभी आंसर्स से वाकिफ करा देना कि आप ये समझ जाएं कि कब कोई आंसर आएगा तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बेटा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? उम्मीद करते हैं सभी को ये मेथड और ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं।
क्वेश्चन है, मान लो कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो बस जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अभी भी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे ही करना है। हमें ये पता है कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। अब इसमें बेटा 1024 इंटू 1024 करोगे तो ये किलोबाइट्स बन जाएगा। फिर इसके बाद 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 करोगे तो फाइनली बेटा ये बाइट्स बन जाएगा, है ना। और हम इसे लिख सकते हैं 2 raised to power 10 इंटू 2 raised to power 10 इंटू 2 raised to power 10 बाइट्स। और हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको वो एक दूसरा मेथड भी तो बताया था, उससे भी तो करना है। तो उससे यदि आप करेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसे करेंगे बेटा कि हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि 1 गीगाबाइट में 1024 MB नहीं लेना है, अब 1000 MB लेना है। और फिर ये 1000 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये KB में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर 1000 इंटू 1000 करोगे तो जाकर के ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली वैल्यू आएगी 10 raised to power 9। 10 raised to power 9 बोले तो 1 बिलियन बाइट्स। 10 raised to power 9 बोले तो 1 बिलियन बाइट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखो तो ये 5 स्टार आंसर है, ये 3 स्टार आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बात पर। मान लीजिए हमारे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, Airtel users hit jackpot by getting 17,000 worth of Perplexity Pro for क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1 बिलियन KB किसके बराबर होते हैं? 1 बिलियन KB किसके बराबर होते हैं? क्वेश्चन समझे आप लोग। 1 बिलियन KB जो है ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, है ना। मान लीजिए ऑप्शन भी दे रहा है 1 MB, 1 GB, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट, ऐसे करके मान लो बेटा ऑप्शंस भी दे रहा है। अब क्या करेंगे? एक बात सुनना बहुत सुनना। अगर मैं कहता हूं कि किलोमीटर को आप मीटर में बदलो, किलोमीटर को आप मीटर में बदलो, तो ऐसी अवस्था में आप नोटिस करेंगे कि आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यदि आप मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 1000 का डिवाइड करना होगा। सिंपल है ना। किलोमीटर